हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन बहुक्रियात्मक यौगिकों के प्रकरण में मुख्य क्रियात्मक समूह का चुनाव प्राथमिकता के क्रम के आधार पर तय किया जाता है और इसका कारण कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। कुछ क्रियात्मक समूह के लिए घटती हुई प्राथमिकता का क्रम होता है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ। अब बच्चों विकल्प दिया हुआ अ, ब, स, द और ई। तो आओ बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा, बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे मान लेते हैं कि हमको ये कार्बन चैन ले लेते हैं कुछ इस प्रकार CH3 CH2 CH CH2 CH2 और COOH, और यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं CN या फिर कुछ भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह यहाँ पे ये है और एक क्रियात्मक समूह यहाँ पे ये है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों इन दोनों में चुनाव सबसे पहले किसका करेंगे? हम प्राथमिकता के आधार पर चुनाव करते हैं। प्राथमिकता के आधार पर क्रियात्मक समूह का चुनाव करते हैं। क्रियात्मक समूह का चुनाव करते हैं। इस प्रकार बच्चों यह था एसर्शन, यानी कि अगर हम देखें तो एसर्शन हमारा सही, यानी कि जो अभिकथन वो सही है। और बच्चों बात करते हैं रीजन का, तो रीजन कुछ इस प्रकार दिया, कुछ क्रियात्मक समूह के लिए घटती हुई प्राथमिकता का क्रम कुछ इस प्रकार दिया, जैसे COOH की प्राथमिकता को सबसे ज्यादा दिया गया, फिर उसके बाद SO3H को दिया गया है, फिर उसके बाद एस्टर समूह को दिया गया, फिर उसके बाद एसिल हैलाइड को दिया गया है, COCl कुछ इस प्रकार दिया, फिर एमाइड को दिया गया है CONH2 कुछ इस प्रकार बच्चों यह दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार यह प्राथमिकता का क्रम दिया हुआ। तो बच्चों यह जो प्राथमिकता का क्रम है, यह प्राथमिकता का क्रम बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास किसी यौगिक में COOH आ जाए और COOR यानी कि एस्टर समूह आ जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आ जाए, तो हम सबसे पहले प्राथमिकता ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह को देंगे, क्योंकि यह प्राथमिकता श्रेणी में सबसे पहले बार आता है। तो इस प्रकार हम देखें तो जो हमारा रीजन है यह भी सही है, लेकिन यह जो रीजन है यह यानी कि जो यह कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए अगर हम विकल्प ब की बात करें तो एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। विकल्प बी हमारा सही होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा के हिसाब से अपना प्रश्न जो हमारा उत्तर है वो विकल्प बी सही है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।